सर कल भी क्लास है ना, कल संडे कल 2 क्लास। 1 क्यूब का मतलब होता है 1 into 1 into 1 and that is equals to 1. Within 2 क्यूब सर 2 into 2 into 2 तो क्या आ जाएगा? 8 That is 8. अच्छा 3 क्यूब 3 क्यूब सर 27 so that is 3 into 3 into 3 it is 27. 4 क्यूब दिव्या सर सर तृप्ति श्रेयस 64 सारांश 5 क्यूब तुम लोग उधर क्या हवा ठीक लगती है क्या? हाँ, सर। क्योंकि वो छोटा है तो इसके साथ याद रहता। अच्छा ठीक है इसके साथ यहाँ पे जो इसका भी फायदा हो जाया करेगा। हाँ ऐसे ठीक है ये ठीक है हाँ अब ठीक है। हाँ बोलो दिव्यांश 5 क्यूब निपुण 125 सर 5 तो 125 6 क्यूब निपुण सर देखो 6 into 6 6 6 जा 36 36 6 जा 36 6 सर 216 216 7 क्यूब अविश 7 7 जा 49 49 7 गौरव आलोक बोलो बताओ 329 343 अच्छा हाँ 9 था 343 8 क्यूब प्रभात 5 1 2 9 क्यूब 7 2 10 क्यूब 1000 ओके प्रभात आ जाइए और इसके अलावा भी जो आना चाहे आ जाए सर एक बार ये मिटाना मत सर एक बार ये साइड वाला मिटाना मल्टीप्लाई मत करना है सर अनिकेत रुक जा भाई बैठो बैठो हाँ बैठो सर एक बार ये वाला मिटाना मत नोट करो हाँ चलेगा। सर 5 तक ही मिटा अरे रुक जा भाई नहीं लिखे 16 ठीक है बैठो पेन मिलता है चलो इधर अब आगे का काम कराएंगे इतना नोट कर लिया यस सर चलो अब जरा देखो ऑन है ना वीडियो सो देखो सारे ऑड नंबर लिखो 1 के बाद 3 और 5 के बाद क्या आएगा 7 9 11 बोलो 1 का सम 1 दैट इज 8 क्या होता है 1 तो 1 का क्यूब है लेकिन 8 क्या है 2 का क्यूब अच्छा ये बताओ मंगल 11 प्लस 9 20 प्लस 7 27 किसका क्यूब है 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब अब 11 के बाद क्या आएगा 13 प्लस 15 प्लस 17 दोनों यहाँ क्या आने वाला है तो 3 के बाद यहाँ हमें 4 लिखना चाहिए देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो यहाँ कितना लिखना चाहिए 19 तो बोलो गौरव यहाँ क्या आना चाहिए 64 64 क्या होता है सर 4 का क्यूब 4 का क्यूब अब यहाँ मुझे क्या लिखना है गौरव बताइए सर किधर इधर यहाँ पे सर 21 हम्म 23 हाँ 25
27, हाँ 29, तो क्या आएगा 1 to 5, 1 2 5 ये 5, किसका क्यूब 5 का होगा क्यूब. 5 का क्यूब ओके तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं अब एक ये तो पैटर्न आपने देख लिया Yes, sir. इस चीज को कहते हैं पैटर्न फर्स्ट राउंड में अब देखिए अब हमें क्या करना चाहिए कि 5 के एक ऐसा भी दिया है चलिए एक ये लिखो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब ठीक है इसी तरीके से 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब और 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब ऐसे लिख लिया सभी में 1 जरूर लिखो सही है और 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा फिर 3 से भी मल्टीप्लाई होगा ये पैटर्न दिया गया है जस्ट चेक करो बताओ इससे क्या आंसर आएगा श्रेयस 2 square minus बताओ 1 square. 8 माइनस 1 करके बताओ पता नहीं क्या है बताओ ऐसे सब्ट्रैक्ट 8 करके बताओ ना 8 One. माइनस हाँ। अच्छा अब मैं ये 2 और 3 यहाँ लिख देता हूँ ठीक है तो जो यहाँ वैल्यू दी गई है उसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 और 3 1 तो सब में 3 भी सब में लेकिन 2 और 3 लिख दिया इस तरीके से मैं यहाँ क्या लिखूँ 2 और 1 लिखा क्या लिखा 2 और 1 2 और 1 था यहाँ लिख दिया यहाँ क्या लिखूँ 3 और 3 and 2 और यहाँ क्या लिख दिया जाए 4 3 4 and 3 अब जरा इनका सम करके देखो बोलो 3 2 जा 6 तो 1 में 6 ऐड करने से क्या आता है 7 और इससे भी 7 ही आ रहा है सही है इसका कोई बस एक पैटर्न है इसको याद भी नहीं करना बस एक पैटर्न बस देखने के लिए 3 2 जा आलो 3 2 6, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19. तो 19 आ गया नाउ 1 प्लस 18 से 19 आ गया Equations जरा में। यहाँ पर पता करो क्या 27 माइनस 8 से भी 19 आएगा क्या आ जाएगा मंगल इससे क्या आएगा 64 माइनस 27 तो करो37 37 तो यहाँ से 37 आया और रिद्धि इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 9 4 जा 36 प्लस 1 तो 1 प्लस 36 दैट कम्स एज 37 चलिए आगे की बात देखते हैं ई ओके तो अभी हमने जो क्यूब रूट्स देखा या क्यूब देखे तो उसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निकालो इसमें देखो कौन से इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है विच ऑफ दीज आर नॉट परफेक्ट 8. तो 216 क्या है तो 216 तो 6 का क्यूब है चलिए टू 1 6 इट इज 6 क्यूब अगला देखो 1 2 8 किसी का क्यूब हो सकता है 1 to 8. क्योंकि 1 2 8 ये 2 की पावर 7 होता है 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने से देखो जरा क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
फिर से देखो 128 को जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से किया निकुल तो कितना आएगा, 6 और 4 फिर 2 से करो, 3 फिर 2 से करो, फिर 2 से करिए, 8 फिर 2 से 4 और फिर 2 से करो और फिर 2 से करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 की बात समझ आई। परफेक्ट। अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि 128 का क्यूब रूट तो इसे यहाँ 3 लिखा जाता है, इसे समझिए। अगर मैं कहूँ कि 100 का स्क्वायर रूट तो ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। स्क्वायर रूट का मतलब दो दो का जोड़ा बना के निकाल लेना, और क्यूब रूट में यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। समझ आए नहीं? अब ये क्या है कि बहुत कॉमन चीज, जैसे लोग 2 लिखते नहीं और चलता भी है, चलन में है। अदरवाइज यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें, 2। स्क्वायर रूट में जो हम लिखते हैं 2 लिखना चाहिए। अच्छा अब हम इसे क्या लिखते हैं बताओ, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो ये 3 के जोड़े बनेंगे क्योंकि यहाँ 3 लिखा है। और जब स्क्वायर रूट होता है तो हम देखते हैं कि 2 के जोड़े बनते हैं तो 10 आ जाता है कि नहीं इसकी वैल्यू। यस सर। लेकिन यहाँ पर जब जोड़ा बना लिया तो 1 2 बाहर आया, दूसरा 2 भी बाहर आया, लेकिन क्यूब रूट के अंदर क्या फंस गया, 2। तो इसलिए परफेक्ट क्यूब ये मतलब क्यूब नहीं हुआ। समझ आई बात कि नहीं? सर क्यूब में 3 इसलिए हम क्या ट्रिपलेट क्या होनी कह सकते हैं चाहिए। बताइए, 218 दैट इज 128 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्यूब। 218 किसी का भी क्यूब नहीं है। नॉट परफेक्ट क्यूब वो होते हैं, फिर से समझो, परफेक्ट क्यूब तो 216 क्या परफेक्ट क्यूब है? यस सर। परफेक्ट क्यूब आर दोज हुज क्यूब रूट इज ए इंटीजर। जरा मैं तुमसे ये पूछूं कि 216 का क्यूब रूट रिद्धि, तो तुम क्या करोगी, इसका क्यूब रूट बताओ, तो तुम क्या लिखोगी कि 216 को तो 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखा जा सकता है। तुम्हारे मन में आएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में आएगा कि सर ने बताया था 216 जो होता है वो 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, तो तुम उसकी जगह क्या लिख दोगी, 6 इंटू 6। और चूंकि ये 3 बार है और यहाँ बाहर क्या लगा है, बोलो क्यूब रूट लगा है क्या, तो क्या ये 3 बार की चीज बाहर निकल के 6 आ जाएगी? तो इसको तुम कैसे पढ़ोगी, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। तो 216 एक परफेक्ट क्यूब हुआ कि नहीं? विच आर परफेक्ट क्यूब? 1 के बाद परफेक्ट क्यूब कौन होगा, 1 से बड़ा? हाँ 8 से बड़ा। 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3। समझ आ गई बात कि नहीं? तो अब इसी तरीके से 216 का क्यूब रूट क्या होगा? 6। सही है। 216 के बाद का नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 216 के बाद हाँ 7 का स्क्वायर 5 2 9 बहुत देर लगाते हो। 216 के बाद का क्या है 343 बताइए मेरी, 216 के बाद का क्या है? 34। सही है। 343 के बाद का क्या है? 512 के बाद का क्या है? 729 के बाद का क्या है? 512 से छोटा कौन सा है? 512 से छोटा है 343 343। सही बात है। 216 से छोटा कौन सा है? 125 का क्यूब रूट क्या है? सही है। अगला देखो 1000, तो क्या लिख लेंगे बताइए, ये तो 216 का पता चल गया। 216 एक परफेक्ट क्यूब है, तो लिखिए 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। जिसका क्यूब रूट ना निकाला जा सके उसे कहेंगे नॉट ए परफेक्ट क्यूब। व्हाई इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब? बिकॉज इट्स क्यूब रूट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि इसका क्यूब रूट निकल ही नहीं सकता। क्या इसमें 3 के जोड़े बन रहे हैं सारा? नहीं बन रहे हैं, तो फिर क्यूब रूट कैसे निकाल पाओगे? तो लिखोगे 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज इट्स क्यूब रूट इज नॉट एन इंटीजर। क्या वो पूरा नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे कि इस एज इट्स क्यूब रूट इज नॉट ए कंप्लीट नंबर। इंटीजर को क्या कहते हैं? कंप्लीट नंबर। तो इससे निकलेगा ही नहीं, क्यूब फंस जाएगा। अभी बताओ 1000 क्या परफेक्ट क्यूब है? यस सर। So C
मेरे से देखो पूछा था 1000 इज परफेक्ट क्यूब। क्यों 1000 परफेक्ट क्यूब क्यों है? 3 क्योंकि 0 वो 10 10 में 10 आरिश इसकी वैल्यू बताओ। So 10 into 10 into 10. हमको नहीं पता, वैसे इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी फाइनल वैल्यू का। हाँ 10 cube. 10 क्यूब। मंगल आप बताओ सर क्यूब रूट 10 into 10 into 10 फिर फाइनल आंसर। 10 हाँ यानी क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या आएगा बताओ। सर इन सब में हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है। मेरे को पीछे से क्वेश्चन चेक करते हैं। Good job. आप तो मैं क्या सब में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे मैंने यहाँ किया है, ठीक है? तो ऐसे सब में करना है। देखो सेकंड में, तो सेकंड में क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। चलिए ओके, फर्स्ट वाले में ए देखो, अगर 216 है तो 216 के बारे में बताने के लिए क्या करोगे? 216 का ऐसे करो 2, आप प्रियांशु बताओ सारा क्या लिखे? 1 1 0 8 5 504 अरे, 54 2 27 9 3 अब इसको क्या लिखोगे? 216 और यहाँ 3 लिखना, छोटा सा लिखना, और ब्रैकेट इसके अंदर क्या लिखोगे? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 10 so 2 into 3 it is 6। और बात समझ आया? So सर राइट 216 हैंड is साइड a भी Perfect cube. हाँ ये सही बताया, यहाँ भी लिखा जाएगा, ठीक है? So लिखोगे 216 is perfect क्यूब, भाई क्यूब रूट निकालना। अच्छा P देखो 128 तृप्ति 128 2 ठीक है? अब ऐसे लिखना 128 यहाँ पे 3 लिखो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, एक तो फंस गया है ना? तो इसलिए 128 is not a perfect क्यूब। सी देखो 1000 के लिए अभी इस नंबर बताते जाओ किससे करेंगे। हाँ सर 2 से सर 500 250 ये 1 1 2 1 2 5 अब 5 25 5 5 5 1 तो ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into, 5 चूंकि सबके ट्रिपलेट बन गए हैं। यस सर, जिसका नहीं होगा तो वो अब इसमें नहीं बन रहा था ट्रिपलेट, एक इसमें 2 अकेला बच गया था तो नहीं लिख दिया, लेकिन इसमें तो 10 आ गया ना। देखो 1000 इज अ परफेक्ट इज परफेक्ट क्यूब। जिसमें नहीं बन रहा है उसमें छोड़ दो, यहीं पे कुछ नहीं करने की। अब अगला देखो, बाकी के 4 6 6 5 6, अच्छा 100 का भी देख लो। ऐसे दो दो ही है। चलिए इसका डी पार्ट देखो 100। आरिश 100 के लिए बताओ। 2 50 2 5 5 1 तो आपको क्या लगता है?
नहीं हो सर ट्रिपलेट ही नहीं है 22 सर क्यों हो ठीक है नहीं स्क्वायर हो सो 100 इज 100 is not a perfect cube. नॉट अ परफेक्ट क्यूब It is not a ई पार्ट देखो दैट इज 46656 466 46656 निपुण Two. Sir, 2 2s are 2 3s are 3 2 8. दिव्यांश Sir, 2 1 आपसे पूछा दिव्यांश बोलो तो तू क्यों बोल रहे हो आप ही से पूछा क्या हाँ 1 होगा हाँ फिर से 1 अरे मैंने क्या गड़बड़ दी थी? 4 एक और बोलो 5 8 3 हाँ 2 श्रद्धा चलो आप बोलो 9 हाँ 1 6 एक और बोलो 1 4 5 8 दिव्यांश सर 7 2 9 श्रद्धा क्या लिखा है यहाँ पे बताइए एक और बोलो आलोक 27 3 तो हम इसको देखें बहुत है 46656 इसका क्यूब रूट तो देखो क्या सर है ये हमने गिन लिया था 3 के बे बन गए ट्रिपलेट 2 के पहले ही इतने बन गए सर वैसे कर दो ना सीधा कर दो 6 देखो 3 और आएंगे और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 देखो ऐसे भी कर सकते हैं जो इनका तरीका है 2 क्यूब 2 क्यूब 3 3 क्यूब क्यूब और 3 क्यूब ये गौरव का तरीका है आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं हाँ श्रद्धा कितना है सर वहाँ पे 2 3 सर उधर ऐसे लिखेंगे बोलो 6 बहुत देर लगाती हो ठीक है चलो ये पहला क्वेश्चन करके दिखाओ ऑफ कर दीजिएगा 128 है 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या 7 आते हैं अब इसमें एक ही 2 है अगर ये 3 होते तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता तो मुझे 2 और चाहिए सो 128 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू जितना 3 के होने में कमी रहे उससे मल्टीप्लाई सर एक को तो हाँ? एक अगर मान लो एक अकेला होता तो 2 से करो 2 होते तो 1 से होता सर सबको 3 कर दो मतलब जितना 3 के पेयर होने में बचा है उतने से करो उतने से मल्टीप्लाई 3 के होने में जितना बच रहा है सर पेपर वो उसको दे दो ये लो ये सर तो दूसरे की साइड है
पिछला जमा हो गया, आपने किया? सर 81 को 9 से काट दे सीधा। हाँ? 3 से 3 से कटोगा, प्राइम नंबर ही लेना। एक और कितना बच रहा है? 3 में 6 होता है। कौन सा क्वेश्चन है? तो it is to be multiplied by, सर करना तो छोड़ा है, लिख दो it is to be multiplied by। अगर एक को करना तो सीधे कोई नंबर लिख देंगे। हाँ। 14 मतलब 2 चाहिए तुम्हें, 2 नंबर तो 20 into 20 जो आता है। कल और मंडे को इस बार कल 9 से 11 क्लास है सुबह की, 9 to 11 क्लास है और इवनिंग की भी क्लास है। 3:30 दोनों क्लास है। कल टेस्ट है क्योंकि क्लास नहीं हुई ना इस वीक। हाँ नहीं, सर कौन सा सब्जेक्ट लगा 9 से 11 9 से 11 मैथ्स है सुबह, सर और सर शाम को शाम को साइंस है। चलो सर 9 से 11 है सर, 10 से रख लो ना। सर सुबह साइंस करते हैं। 3:30 से 5:30। चलो सर 10 से रख लो ना। 10 से 11 हाँ जी बैठ जा। सर फर्स्ट का फिफ्थ वाला पार्ट समझ में नहीं क्या? फर्स्ट का फिफ्थ वाला पार्ट फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट 10 तो कराया था, हाँ सर तो 2 से करते जाओ, फिर बाद में 3 से। सर 7 और 9 बदल रहा था आप हाँ 7 और 9 दोनों का सेम बदल रहा है सर जो नंबर पेपर तो देखिए। करना है ना। उसको ट्रिपलेट बना दो, जो बच रहा है वो लिख दो। सर साइड प्लीज। चलो ऐसे दे देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सर किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये वाला कर रहा है ना, सर अगर 2 भी नहीं है ट्रिपलेट में, 5 भी ट्रिपलेट में नहीं है तो दोनों से करो। तो 2 into 5। हाँ और क्या? इसी सवाल को देखो, 1 2 8 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 प्रियांशु देखो, अब पूछ रहा है किससे डिवाइड किया जाए, तो जो फालतू है उससे डिवाइड कर दो। क्या फालतू है? 2 So 128 is to be divided by तो करना 2 तो ले आ। to make it perfect cube। तो ऐसी स्थिति में जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें सभी करना, सेकंड नहीं करना है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके ये करो, और इसी में थर्ड क्वेश्चन में ऑल्सो राइट सर ये भी पूरा करके मल्टीप्लाई भी करके देना है। क्यूब ऑफ 1 to 10, दैट इज 1 ये ऐसे करा सर। सर ये थर्ड में सॉल्व नहीं करना। थर्ड में ऐसे ही करना है। तो सॉल्व नहीं मतलब 2 से डिवाइड करके नहीं दिखाना। नहीं समझ आए, जो फालतू है उससे डिवाइड करो। बताओ तो है, तो एक को उसको एक्स्ट्रा दे दो, 5 दे दो, तो 2 into 5 जैसे मैंने मांगा। कॉपी खोल दे तेरी इधर, तो 3 है क्यों डिवाइड करने में इजी होगा। नाम लिखना, नाम नहीं डिवाइड करके नहीं होता है। हाँ डिवाइड नहीं करना, बस लिख देना, और इसके साथ 1 से 10 का क्यूब भी लिखना। सर पेपर सर कितने में पूरा? सर पेपर सर 1 to 7 किस 1 to 7 सर क्या अरे 72 करो कहाँ है 72?
सेकंड के सेकंड 2/6 है। देख 1 2 7 सर गलत कर तो बैठे हैं। बेस ठीक है। हाँ पेपर ऊपर गलत गड़बड़ बात नहीं करो। सर डिवाइड करके दिखाना है। दूसरे पेपर दूसरे पेपर सर सिर्फ इतना ही बता सकते हैं मतलब सर एक लिखना है फिर डिवाइड लिखना सर इसमें सारी सारी बुक बुक में लिखे हुए कुछ नहीं किया जा सकता। इसी को कर दो। हाँ 1 2 8 और 1 2 7 लिख दिया। सर पेपर सर थर्ड वन एक बार और समझाइए। आप लोग समझो। सब पेपर सर एक दूसरे को देख रहे हैं। अंकल देखिए जरा बात अलग अलग बैठा करो, तुम उसका क्यों देखते हो? तो वो बोल रहा था कि मेरा भी 719 है, उसका भी है, दोनों का गलत एक ही कैसे हो सकता है? सर मैं ऐसे बैठ के लिख रहा था ठीक है। ऐसे बैठ के लिखा था सर 3 वाला बता दो। सर 3 में सेकंड छोड़ना है क्या? सर 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 थर्ड में सेकंड छोड़ना है। सेकंड छोड़ दिया। बाकी सब सारे करना बोलो ये किसको पूछना है? तो अगर जो चीज एक्स्ट्रा है उसी से डिवाइड कर दो। सर डिवाइड करके दिखाना नहीं हुआ है नहीं। तो दोनों को इनटू करके डाइट करके बता। हाँ ऐसे लिखो ना 2 × 2 सर अगर पहले कॉल ट्रू होता है तो हम क्या करते तो उन दोनों को ही से डिवाइड कर दो, सब फालतू बता दो। अच्छा सिर्फ ट्रिपलेट वालों को रखो, बच्चे वाले से डिवाइड करो। सही है? उसमें ट्रिपलेट बनाना होता है, इसमें ट्रिपलेट के अलावा सब फालतू उससे डिवाइड। सिर्फ ऐसे ही करना और अगर 2 2 होंगे तो 2 2 से डिवाइड करो। और मल्टीप्लाई वाले में 1 है तो 2 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में उसके ट्रिपलेट पूरे करो, बताया नहीं इसलिए कि जो बच्चे हुए हैं उनको उतने और ला के दो। सी वाला क्या 72 सर सर इसमें भी अगर 2 हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके ना, जैसे 2 बचे हैं, जैसे 3 3 बचा है तो 3 × 3 तो 9 से डिवाइड करेंगे। हाँ जो बच गए हैं सबको सबसे डिवाइड करो। सर ये सॉल्व करके भी फिर दिखाना है यानी सही तो जानना है यार सॉल्व करना है। सर आपने कुछ सॉल्व नहीं करना, बस एक चीज बाय डिवाइड इसको डिवाइड अभी तुम कौन सा कर रहे हो? सेकंड बात कोई नहीं करिए। सर 3 से बच रहा है यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा किसी और नंबर से तो मल्टीप्लाई वाला कर रही है तो 2 है, अब एक 3 और दे दो इसको, मल्टीप्लाई बाय। वो तो करना, उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो वो तो देना पड़ेगा ना। डिवाइडेड बाय 3 सिर्फ 3 होना, एक 3 का एक्स्ट्रा था तो 2 3 चाहिए, थोड़ी डिवाइड में चाहिए नहीं, अगर डिवाइड में हटाया जाए ऐसे ही करना है ना मल्टीप्लाई में चाहिए होता है। डिवाइड में तो चीज हटा, डिवाइड हो गई तो हट जाए। सर ऐसे करके नेक्स्ट 3 must be divided with नहीं लिखा होता है, 81 is divided by 3 वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। सर 675 से कटेगा ना? हाँ 675 हाँ कट जाएगा।
गुंजन कौन सा किया तुमने? कौन सा किया? सेकंड? थर्ड हो गया? सेकंड जमा करो, थर्ड करो। हो गया प्रियांशु? थर्ड हो गया? एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल करो, सेकंड से 6 तक। जैसे मैंने इसका क्यूब रूट निकाला, बाकी के यही निकालो। क्वेश्चन है क्या? ऐसे ही जो क्यूब बना के ना, जो टेम्पलेट बना के। तो सब लोग तो चौथा करने, तुम बात ही कर रहे हो। चौथा दिया ही नहीं, तुम क्यों कर रहे हो? वो चौथा कर रहा है। आज के एकदम से 3 तक ही दिया है। ये किया? डिवाइड करो क्या? करो। डिवाइड करो। जो एक्स्ट्रा है उसी से डिवाइड। वैसे ही से 50 डिवाइड कर देना। अच्छा, उसमें 3 बनाने पड़ते थे, इसमें जो फालतू है उसी से डिवाइड। सोचना नहीं है कि उसके कितने जोड़े, जो एक्स्ट्रा उसी से डिवाइड। सर इसमें दो दो के नहीं बन रहे। कौन सा क्वेश्चन पे है? जी जल्दी करो। सर इसमें 2 और दोनों ही नहीं बन रहे। कौन सा किया?